हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। पूरी दुनिया में, खासतौर पर अगर भारत के बाजारों में जितनी भी किताबें हैं जिन्हें आप एकेडमिक्स बुक्स कह सकते हैं, चाहे वो इरफान वही हो, रोमिला थापर हो, ए.एल. बॉशम हो, या अगर ग्रोवर हो, झा श्रीमाली हो, किसी की बात मैं कर रहा हूं, अगर हाउ टू रीड हिस्ट्री, इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, तो इतिहास को पढ़ने के दो तरीके हैं। बड़े ध्यान से समझना, ठीक है, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। हम इतिहास को देखते कैसे हैं, अभी क्यों देखते हैं हम इस पर मैं बात करूंगा। हम इतिहास को देखते हैं, हाउ वी सी हिस्ट्री, हम इतिहास को किस चश्मे के साथ देख रहे हैं। जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने इतिहास को अलग तरीके से देखा, जो ब्रिटिशर्स की मान्यताओं वाले इंडियन हिस्टोरियन थे उन्होंने अलग तरीके से देखा, जो सनातन वैदिक लोगों को मानने वाले थे उन्होंने इतिहास को अलग नजरिए से देखा। हर किसी का अपना एक नजरिया अलग अलग था इतिहास को देखने का। तो जब इतने नजरिए होते हैं तो स्टूडेंट के सामने भ्रम पैदा हो जाता है कि मेरा नजरिया क्या होगा। लेकिन इसका एक सॉल्यूशन लेकर आया हूं जिसके बारे में आप समझिएगा। एक तरीका होता है जब हम वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखते हैं, राइट। व्हेन वी सी प्रेजेंट इन द ग्लासेस ऑफ द फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, व्हेन वी सी प्रेजेंट, यानी आज हमारा कैसा, बड़ा ये ज्यादातर बुक्स तुम देखोगे इसी फॉर्म में लिखी गई। हम इतिहास में शुरू करते हैं, पढ़ते हैं ना, इसमें जैसे लिखा होता है प्राचीन भारत, ये पहला चैप्टर है, उसके बाद मेडाइवल, उसके बाद मॉडर्न, यानी हम अतीत से अपनी बात शुरू करते हैं और वर्तमान में आज पहुंचते हैं। और किसी स्टूडेंट ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि हम वो गलतियां आज ना करें वो हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला होता है वर्तमान को अतीत के चश्मे से देखना, पहला मेथड होता है। व्हेन वी सी प्रेजेंट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ पास्ट, हम उसको वहां से देखते हैं। और दूसरा तरीका है जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं। बड़ा ही मॉडर्न, बड़ा जबरदस्त व्यू है। जब हम अतीत को वर्तमान, यानी आज हम खड़े हैं, वी सी पास्ट फ्रॉम द ग्लासेस ऑफ प्रेजेंट, यानी हम आज वर्तमान में जो कुछ भी कर रहे हैं। अभी इसका एग्जांपल देने जा रहा हूं। और आज ही सुबह मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज भेजा, बहुत सही समय पर उसने मुझे भेजा, उजांकिन ने। और अगर इस क्लास में होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि कितना जबरदस्त तरीके से हम ये बात समझते हैं कि जब हम अतीत को, यानी पास्ट को, प्रेजेंट, यहां खड़े होकर आज हम कहां हैं, और जब हम अतीत को वर्तमान के चश्मे से देखते हैं कि हमारे इस प्रेजेंट से हम अपने अतीत को, पास्ट को कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं, सीखना है नहीं सीखना है वो कुछ हम वहां तय करते हैं, राइट। तो ये दो चीजें हैं। पर सवाल है कि हमारे पास इतने कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों हैं? क्यों वो कहते हैं कि बाबर से हिंदुस्तान शुरू होता है? क्यों वो कहते हैं कि अंग्रेजों से हिंदुस्तान शुरू होता है? क्यों वो कहते हैं कि वैदिक संस्कृतियों में ही हिंदुस्तान, भारत के बारे में जानकारी दे दी गई थी तो वहां से उसका इतिहास शुरू होता है? क्यों वो जो 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश की संस्कृतियां साझा थी, वो अपने इतिहास में वो भारत को एक दुश्मन के रूप में प्रस्तुत करते हैं और बताते हैं कि आदिकाल से भारतीयों ने उनका शोषण किया, यहाँ की मेजॉरिटी जो धर्म है उसने उनका शोषण किया? क्यों हर देश का इतिहास एक अलग रूप कहता है? क्यों हर देश का इतिहास एक अलग बात कहता है? क्यों यहूदियों के लिए इतिहास अलग हो जाता है, ज्यूइश के लिए इतिहास अलग हो जाता है, नाजीज के लिए इतिहास अलग हो जाता है? क्यों ये इतिहास एक संघर्ष को जन्म देता है? क्यों एनसीईआरटी की किताबों में बार बार हर सरकार की विचारधारा के अनुसार चैप्टर बदले जाते हैं? इस क्वेश्चन का जवाब तुम जरूर चाहते होगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए उस सवाल का जवाब मैं यहां आपके सामने लेकर आया हूं। वास्तव में जब हम इतिहास पढ़ते हैं, जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, तो एक बड़ी खूबसूरत सी बात मैंने रियलाइज की है कि इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। संस्कृतियां, आप जानते हैं, संस्कृतियां पहचान को जन्म देती हैं। संस्कृतियां यानी हमारे कल्चर, इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है। The history gives the knowledge about culture. History gives the knowledge about culture. इतिहास संस्कृतियों की जानकारी देता है कि संस्कृतियां कैसी हैं। और एक बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं कि इतिहास संस्कृतियों के टकराव, उनके विलय और प्रभुत्व की जानकारी भी है। हिस्ट्री अकेला कुछ नहीं है। हिस्ट्री क्या कहता है कि कल्चर्स के टकराव, कोलिजन ऑफ कल्चर, विलय, मर्जिंग ऑफ कल्चर, कोलिजन ऑफ कल्चर्स, जहां पर हमने देखा कि कोई महमूद गजनवी आता है और भारत में उसका युद्ध होता है, कोई और आता है, वहां पर आपस में लड़ाई होती है, एक राजा से दूसरे राजा की लड़ाई होती है, संस्कृतियों का टकराव होता है, सिकंदर भारत में प्रवेश करने की कोशिश करता है, टकराव और युद्ध देखा जाता है, जानमाल का नुकसान होता है। विलय, अगर वहां पर जो है वो मुगल संस्कृति आती है और भारत की संस्कृति साथ मिल जाती है और गंगा जमुना संस्कृति का निर्माण होता है, संस्कृतियां मिल जाती हैं। और प्रभुत्व यानी सुप्रीमेसी,
जबकि ब्रिटिश आते हैं और वो भारतीय संस्कृति को ही जड़ों से काट देते हैं और कहते हैं ना, वी आर सुपीरियर जो है वो सिविलाइजेशन है, हम सुपीरियर जो है वो कल्चर है, हम इस इंफीरियर यानी इंडियन कल्चर के ऊपर अपना कब्जा जमा कर रखेंगे। और आज तक हम उस मानसिकता से निकल नहीं पाए और हम आज भी जो है वो बहुत सीना ठोक कर कहते हैं वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। हर चीज जो पश्चिमी है वही आधुनिक है। यहां तक कि गांधी और पटेल के झगड़े में गांधी ने यह तक कहा था कि दुर्गादास नाम के एक पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने यह तक कहा था कि नेहरू इज द ओनली अंग्रेज, केवल एकलौता अंग्रेज है हमारे कैंप में, ठीक है, ओनली ब्रिटिशर्स इन अवर कैंप, यानी उन्होंने तक ये बात कही। तो वन हु इज वेस्टर्न दैट इज अ मॉडर्न। तो ये टकराव यानी कोलिजन, विलय यानी कि सब्लिमेशन, आपस में मिल जाना, प्रभुत्व यानी कि सुप्रीमेसी, इन तीनों की जानकारी देता है। और संस्कृतियां क्या होती हैं? संस्कृतियां पहचान होती हैं। मेरी संस्कृति अपनी पहचान है, तुम्हारी संस्कृति तुम्हारी पहचान है। और जब ये पहचानें टकराती हैं, पहचानें मिलती हैं, पहचानें आधिपत्य करती हैं, सुप्रीमेसी करती हैं, मालिक बनने की कोशिश करती हैं, तो ही सब कुछ ये इतिहास को देखने का नजरिया बदल जाता है। कैसे? ऐसे। these are like they behave like that। क्यों फिलिस्तीनी और यहूदी एक साथ नहीं रह सकते? दोनों इंसान है, चोला हटा दो, ठीक है, एक मुस्लिम एक हिंदू क्यों नहीं साथ रह सकते? क्या शरीर में कोई अंतर है? क्या ईश्वर ने बायोलॉजिकली बोला है कि इसकी 4 आंखें होंगी, इसकी 2.5 आंखें होंगी? नहीं भाई, सभी रूप में समान है। फिर फर्क क्या है? फर्क है कल्चरल सेटअप। कल्चरल सेटअप तैयार करता है तुम्हारा नजरिया क्या होगा। तुम अपने इतिहास में अपनी जड़ें ढूंढते हो। इतिहास उस मिट्टी की तरह होती है जिसमें एक विशाल पेड़ अपनी जड़ें ढूंढता है। जड़ें जितनी मजबूत होती चली जाती हैं, वृक्ष उतना ही ज्यादा खड़ा होता है, उतनी मजबूती के साथ खड़ा होता है। और संस्कृतियां जितनी मजबूत होती हैं, वो दूसरी संस्कृतियों का विलय, आधिपत्य या टकराव तय करती हैं। आज पूरा विश्व एक ऐतिहासिक मंच पर ही तो खड़ा है। अगर आज तालिबानी अफगानिस्तान में शरिया को लागू कर रहे हैं या किसी और नियमों को लागू कर रहे हैं, वो एक ऐतिहासिक खंड ही तो है। वो है क्या? यहां संस्कृतियों का टकराहट ही तो है। क्यों क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में एक लड़ाई हमें देखने को मिल रही है? क्या रीजन है कि देश में, विश्व में हर हिस्सा दूसरे हिस्से से टकराता जा रहा है? जो 1947 से पहले भारत का हिस्सा था, आज वो भारत का परम शत्रु पाकिस्तान के रूप में क्यों हमें देखने को मिल रहा है? क्यों हम अलग अलग जगहों पर धर्मों के नाम पर, पहचानों के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, संस्कृत के नाम पर लड़ते हुए क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? उन सब के पीछे जो मूल कारण है वो यही है। तो जब हम इतिहास को संस्कृति के चश्मे से देखने शुरू करते, क्योंकि संस्कृत मेरी पहचान है, मेरी पहचान मेरे अस्तित्व का आधार है। मेरी बहुत खूबसूरत है ये बात है, मेरी पहचान ही मेरे जितने ज्यादा लोग मेरी संस्कृत के मानने वाले होंगे, मैं उतनी बड़ी मछली में कन्वर्ट हो जाऊंगा। बड़े ध्यान से इस फोटो को समझना, ये इतिहास के सारे परिदृश्यों के बारे में बात कर देगा। बहुत से विद्वान, बहुत से टीचर्स तुम्हें बहुत गहरी बात कह रहे होंगे, ये मैं अपने दिल से बात कह रहा हूं, वो जो मैंने शोध किया है। तो जितने मेरे ज्यादा लोग मेरे फॉलोअर्स होंगे, जितने मेरे जानने वाले होंगे, मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा। मेरा कुनबा उतना ही बड़ा होता जाएगा। मेरी मान्यताओं की, मेरी संस्कृति में उतने लोग समाहित हो जाएंगे। मेरी संस्कृतियों में मेरी पूजा पद्धति को, मेरे जो वर्शिप मेथड है उसको फॉलो करेंगे। वो कोई कंडिल जलाएगा, कोई नमाज पढ़ेगा, कोई मंदिर जाएगा, तो मेरी संख्या बढ़ेगी। मेरे खान पान, मेरे पहनावे, मेरे दुआ सलाम, मेरे कपड़े पहनने के तरीके, मेरे पूजा पद्धतियां, मेरे त्योहार, रीति रिवाज, इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी। इनकी संख्या बढ़ती चली जाएगी तो मेरी पहचान की जड़ें मजबूत होती जाएंगी। और फिर मैं दूसरी पहचानों से कहूंगा या तो मेरी तरफ आओ या निपट जाओ। और मैं संघर्ष में आगे बढ़ता जाऊंगा, क्योंकि लोग ही राजनीति का जन्म देते हैं, फिर वो राजनीतिक सत्ताओं में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह पहचानें धीरे धीरे अपना विस्तार करती चली जाती हैं। और आज से नहीं, आदिकाल से, चाहे तुम रोमन साम्राज्य देख लो, चाहे वो किसी भी प्रकार का साम्राज्य देख लो, तुम्हें हमेशा यही चीज दिखाई पड़ेगी। मानते हो इस बात को? मानते हो? तो वास्तव में इसी वजह से इतिहास को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अब स्टूडेंट क्या होता है, उसको ये कोर बेस नहीं बताया जाता है और वो घबरा जाता है। और घबरा कर वो कहता है कि नहीं,
केवल फैक्ट्स हिस्ट्री, जैसे किसी ने बताया ना कि स्टडी ऑफ फैक्ट्स, पास्ट फैक्ट इज नोन एज हिस्ट्री। इस बच्चे ने गलत नहीं कहा, इस बच्चे ने वही कहा जो इसको मजबूर किया गया कहने के लिए। इतिहास तुम्हें सोचने की ताकत देता है, इतिहास तुम्हें बताता है कि तुम कौन हो, इतिहास तुम्हारी जर्नी के बारे में बात करता है, इतिहास तुम्हें तुम्हारी गलतियों से जो अवगत कराता है, इतिहास कहता है कि खुद को मत दोहराना अगर वो गलतियां हुई हैं। इतिहास वर्तमान के समाधान सोचने की बात करता है, लेकिन वहां तक पहुंचने, सोचने, समझने के लिए हमें कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरी बात आप तक पहुंची हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए प्यार से।